आय जितना अधिक बढ़ते रहेगा, प्रति व्यक्ति आय उतना अधिक होते रहेगा। इस प्रति व्यक्ति आय से ही हम लोग बहुत सारा देश, जैसे विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश, इस टाइप का हम लोग 3 प्रकार का देश को विभाजित करते हैं। तो क्या होता है, हम लोग का भारत किस देश के अंतर्गत आता है, विकसित, विकासशील या अविकसित? तो हम लोग का भारत आता है विकासशील देश में। तो ये सब निकालने का जो पैमाना होता है वो प्रति व्यक्ति आय से भी निकाला जाता है। विदेश में क्या है कि वो लोगों का जनसंख्या कम है और वो लोगों का आय बहुत अधिक है सभी देश का। तो क्या होता है, विभाजित करने के बाद प्रति व्यक्ति आय भी अधिक ही होता है, इसीलिए लोग विकसित होता है। हम लोग का देश में क्या है कि जनसंख्या बहुत है और आय उसकी अपेक्षा कम है। तो क्या हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय जो हम लोग निकालते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आता है, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर ये क्या होता है, प्रति 1000 बच्चे पर ये प्रति 1000 बच्चे में से एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, यानी क्या है, हम लोग का शिशु मृत्यु दर कौन क्या है कि 1000 बच्चे में से 1 वर्ष में कम आयु वाले बच्चे, यानी हम लोग को देखना है कि एक साल में 1000 बच्चा जो पैदा ले रहा है उसमें से कितना बच्चा का मृत्यु हो जा रहा है। इसी का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शिशु मृत्यु दर। क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद थोड़ा सा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक के अनुसार भी हम लोग देश का जो स्थिति होता है एक देश का दूसरे देश के साथ, मतलब कौन देश का स्थिति बहुत अच्छा है, कौन देश का कितना विकास हुआ है, हम लोग इसको किसके द्वारा निकालते हैं, मानव विकास सूचकांक के द्वारा। तो मानव विकास सूचकांक जो होता है, मानव विकास सूचकांक, उसको हम लोग विकास सूचकांक, इसको हम लोग HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग का 3 ही पैमाना है, स्वास्थ्य, फिर दूसरा हो गया शिक्षा और तीसरा हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति। ये 3 चीज के माध्यम से हम लोग मानव विकास सूचकांक निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का बुक में भी बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग का ये जो मेन चीज है यही मेन चीज है। देखिए हम लोग का अक्सर बहुत सारा चीज आता है, एक वर्ड हमेशा यूज होगा, धारणीयता।
विकास की धारणीयता। धारणीयता का मतलब ये होता है कि हम लोग आज जिस स्थिति में है, जैसे आज जो स्थिति में हम लोग के पास जो प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, आशा करते हैं कि भविष्य में आज से 30 साल बाद, 5 साल बाद वो सभी चीज़ जो आज हम लोग को उपलब्ध हो रहा है उन्हें भी वो चीज़ उपलब्ध हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये करना होगा कि जो भी प्राकृतिक संसाधन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग हम लोग ध्यानपूर्वक करेंगे, यानी जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग है उन्हीं को करेंगे। नवीकरण साधन और अनवीकरण साधन, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और हम लोग को प्राकृतिक संसाधन में क्या करना है कि नवीकरण साधन का उपयोग करना है, जो प्राकृतिक के द्वारा मिलता है और जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है। अनवीकरणीय साधन में पुनः उनका निर्माण नहीं किया जाता। तो हम लोग को प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ध्यानपूर्वक करना है। अब हम लोग इसके बाद क्या होता है कि हम लोग को मानव विकास सूचकांक का ये 3 चीज़ निकालना है। ये 3 चीज़ निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन देश किस पोजीशन में है, किस देश की स्थिति बहुत अधिक है, कौन देश कितना विकसित है, कौन देश कितना विकास किया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों का इतना दूर ही आज का वीडियो रहेगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बुक में जो था वो आप लोगों को बता दिए। इसमें हम आप लोगों को 2 या 3 क्वेश्चंस देंगे, उसको आप लोगों को क्या करना है, बनाना है और मेरे को अलग सा व्हाट्सएप में आप लोगों को उसको फॉरवर्ड कर देना है। ये तीनों क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास क्या? दूसरा, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिखते रहिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। या आवश्यक नहीं है कि पैसा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। उदाहरण देकर बताओ। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा बस इतना ही, 2 ही क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन बाकी आप लोग 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग पूरा किताब को एक बार फिर से, क्योंकि हम और इसके बाद विकास चक्र तो नहीं बताएंगे, आप लोग एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। हो सकता है कोई चीज़ में डाउट हो आपको, तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप में और बताइएगा कि सर मेरे को इसमें डाउट है। तो आप लोग का जब 2-3 कंप्लेंट मेरे पास आएगा तो उसका मैं एक वीडियो बना दूँगा,
ताकि आप लोग उस चीज़ को और बढ़िया से समझ लें। ठीक है, अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को डाउट कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जो जो जगह डाउट हो सकता है वो चीज़ आपको बता दी। और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको उस वीडियो को बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क देख लीजिएगा। सतत पोषणीय विकास क्या है? यह आवश्यकता नहीं है कि पैसा सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। उदाहरण देकर बताओ। ठीक है बच्चे, आज इतना ही। कल फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर्स आप लोग दिखाइएगा मेरे को। ठीक है, बाय बाय बाय।